कोरोना संक्रमण का असर इस बार यूपी चुनाव पर दिखेगा। कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में भाजपा भी अब डिजिटल चुनाव प्रचार अभियान की ओर बढ़ेगी। कोविड की चुनौतियों के बीच ही पार्टी के चुनाव प्रबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार शाम पार्टी के राज्य मुख्यालय पर कोर कमेटी संग विस्तार से चर्चा की। फीडबैक और सुझाव के लिए इस दिशा में ही कैसे आगे बढ़ा जाए, उन्होंने अवध और कानपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों संग बैठक में जन विश्वास यात्राओं का भी फीडबैक लिया। पार्टी के सामाजिक और अन्य सम्मेलनों को लेकर भी बात हुई है और कोर कमेटी की बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की गई और कम भीड़ वाले छोटे छोटे कार्यक्रमों के अलावा डिजिटल रैलियों को भी लेकर बात हुई है और प्रचार के दूसरे और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर भी बातचीत हुई है। और फिर अवध और कानपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों मंत्री संघ बैठक में चुनावी तैयारियों पर भी बात की गई है और सभी ने जन विश्वास यात्राओं से बेहतर माहौल बनने की बात कही है। वहीं पार्टी के सभी मोर्चों द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले जातीय किसानों और युवाओं महिलाओं के सम्मेलनों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई है। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और अपना दल कमेरा वादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी पटेल ने गुरुवार को बीजेपी पर निशाना साधा। प्रतापगढ़ में नरेश उत्तम पटेल ने एक जनसभा को संबोधित किया और मंच पर पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने नरेश उत्तम पटेल और डॉक्टर पल्लवी पटेल का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में गरीब और मजदूरों को सताया जा रहा है और महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए 2022 में समाजवादी पार्टी को मतदान करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र के पारा हमीरपुर इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और कमेरा वादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किया और दोनों ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा को वोट देने की लोगों से अपील भी की है। प्रयागराज में बड़ी वारदात हुई है और यमुना पार के कोराव थाना क्षेत्र में सोमवार की रात 3 युवकों की हत्या कर दी गई और इसमें से 2 सगे भाई थे। बेलन नदी पुल पर तीनों की एक ही स्थान पर लाश मिली है। जानकारी होने पर कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। हत्यारों का पता नहीं चल सका है। आक्रोशित परिवार के लोग और ग्रामीण पुलिस को शव को सौंपने से इनकार कर दिए हैं और उच्च अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ है। फिलहाल सगे भाई समेत 3 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने लाश को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर वहां से हटवाया। साथ ही तीनों लाशों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर साफ होगा कि युवकों की हत्या हुई है या हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि वहां पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और हत्या की तहरीर भी लिखी जा रही है। और आपको बता दें कि अब तक की जांच में पता चला है कि सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद ही आकाश का चाचा मौके पर पहुंचा था और उसने भतीजे का मोबाइल अपने पास रख लिया था, जिसके के बाद ही सीओ ने अपने कब्जे में लिया है और व्यापारी के बेटे के पास पैसा कितना था और किससे लेकर आ रहे थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं घटना स्थल से कुछ दूर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।